Hello friends, today we would like to see MCQ from 31 of chapter 6 part 2. Initially, this earlier on you have seen one or two videos pertaining to that. Now, so MCQ from 31 onwards we would like to see. Question number 31. In triangle ABC, they mentioned that A plus C equal to B. When measure angle A plus measure angle C equal to B, मतलब कि आपका एंगल B 90 हो गया. Moreover, they mentioned AC is to AB equal to 17 into 15, 17 is to 15 और मेंशन क्या है BC 8. आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ABC एरिया. नाउ वेरी सिंपल, सबको AC को हम लोग 17x ले लें, AB को हम लोग 15x ले लें, 17x 15x. Now, AB 15x, AC 17x, तो अगर आप BC स्क्वायर ढूंढेंगे, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289x स्क्वायर माइनस 225x स्क्वायर, दैट मीन्स 64x स्क्वायर. तो आपका BC आ जाएगा 8x. बराबर. अब 64x स्क्वायर आपको ऐसा दिया है, यहाँ पे BC स्क्वायर कितना है, क्योंकि BC हम लोगों ने देखे रखा है 8 का स्क्वायर 64, BC स्क्वायर इक्वल टू 64x स्क्वायर इक्वल टू 64, मतलब कि x स्क्वायर इक्वल टू 1, x इक्वल टू प्लस और माइनस 1, पर हम लोग 1 ही लेंगे. आपने अगर 1 लिया तो AC हो गया 17, ये हो गया 15 और BC ऑलरेडी पहले से 8 है. अब हम लोग एरिया ढूंढेंगे, हाफ इंटू AB इंटू BC, दैट इज 15 इंटू 8, 120 का हाफ 60 यूनिट स्क्वायर. तो आपका आंसर ए 60 यूनिट स्क्वायर, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, नंबर 32 आप देखोगे तो सेम है, P प्लस क्यू इक्वल टू आर. जब भी समेशन ऑफ टू एंगल इक्वल टू थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल आपका 90 ही हो जाएगा. तो अब R 90 हो, PR इन लोगों ने दिया 7, QR इन लोगों ने दिया, तो वेरी इजी क्वेश्चन. PR स्क्वायर प्लस R क्यू स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, दैट इज 49 प्लस 5 76, आपका हो गया 625, जिसका स्क्वायर रूट आएगा 25. PQ 25 ऑप्शन आपका हुआ है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 देखो, ट्रायंगल ABC में AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, व्हाट यू मेंशन 50, मीडियन दिया है 3, तो यहाँ पे एपोलिनस यूज करेंगे. आपको फाइंड करना है BC. एपोलिनस मैंने सिखाया था आगे, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये दो साइड का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस BD या तो DC, हाफ द स्क्वायर, हाफ द साइड स्क्वायर. क्या आपका 50 है, ये 2 है, और मीडियन स्क्वायर दिया है 3 स्क्वायर, ये हो गया 25, 9 प्लस BD स्क्वायर, ये हो गया 16, आपका BD आएगा 4. अब BD आपका आ गया 4, तो BC कितना आएगा 8, डबल देन दैट, क्योंकि AD मीडियन है तो D मिड पॉइंट होगा. तो आपका BC आया 8 और BC आया 8, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, C. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नाउ
क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी में एंगल भी 90 है, AB एंड BC सेम है ऐसा बोला, मतलब क्या आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया AC स्क्वायर। आपको रेशियो फाइंड करना है AB इज टू AC का। ओके फाइन। तो AB और BC सेम है तो 2AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, मतलब कि AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर ऐसा लिया तो हाफ हुआ, और स्क्वायर रूट निकाला तो आपका आंसर हुआ 1/√2। तो ऐसा कोई ऑप्शन है 1:√2? तो यस, ऑप्शन सी 1:√2। नेक्स्ट वन है आपका 35 देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC आपका भी 90, AC 10। लुक एट दिस, लेंथ ऑफ द मीडियन BM फाइंड करना है। मीडियन इज ऑलवेज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। याद रखना है फॉर्मूला, ऑलवेज इन राइट एंगल ट्राइंगल मीडियन इज ऑलवेज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो आपका आंसर कितना आया 5। तो ऑप्शन में कौन सा है 5? ऑप्शन ए। याद रखना, दिस इज वेरी गुड वन। 36 इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC अपॉन √2 आपको एंगल भी फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC अपॉन √2 है तो आपको भी फाइंड करना है। लेट्स A इक्वल टू K, तो AB हुआ K, BC ऑल्सो हुआ K और AC हुआ √2K। पाइथागोरस से चेक करते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर दैट इज 2K स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट निकाला तो क्या बना, ये भी 2K स्क्वायर हुआ। दैट मींस AC के सामने, AC हाइपोटेन्यूज हुआ, AC के सामने की साइड एंगल कौन सा है B, AC के सामने का एंगल B, मतलब कि B आपका हो गया 90। B पूछा है तो B 90, तो आपका ऑप्शन है C। नेक्स्ट वन इज 37। ये भी बहुत अच्छा है। AB नीचे 1, AC नीचे 2 और BC नीचे √3। बाकी इसमें K ही सपोज करूंगा। तो देखो AB इक्वल टू K, AC इक्वल टू 2K और BC इक्वल टू √3K। AB का स्क्वायर करें तो K स्क्वायर, AC का स्क्वायर करें तो 4K स्क्वायर, और BC का स्क्वायर करें तो √3 का करेंगे तो 3K स्क्वायर। दैट मींस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया AC स्क्वायर। मतलब कि आपका B एंगल 90 है, ध्यान से देखो तो B 90 है। अब उन लोगों ने तो एंगल C पूछा है, C मतलब के अपोजिट साइड अपॉन एंगल C, K अपॉन 2K, मतलब कि आपका हाफ हुआ। हाफ मतलब कि 30 कौन सी वैल्यू के लिए हाफ होता है, तो ऐसा करो कि sin C इक्वल टू K अपॉन 2K, तो हाफ मतलब कि sin 30, मतलब कि आपका मेजर एंगल C कितना आया 30 के सामने की साइड हमेशा हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होती है, तो आपका C एंगल 30 है। तो 30 ऑप्शन कौन सा है B। ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 38 चेक करेंगे तो मेजर एंगल X, Y और Z मिला के 1:2:3 है, और XY दिया है 15, आपको फाइंड करना है YZ। तो X 1K, Y 2K और Z 3K। एंगल है तो K प्लस 2K प्लस 3K इक्वल
इक्वल टू 180। तो 3 + 2 5 + 1 6k इक्वल टू 180, मतलब कि k 30 60 और 90, z 90, xy 15 है। अब उनको yz पूछा है, yz ये 90, आपका कौन सा एंगल x 30 है, 30 के सामने की साइड zy हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस, तो आपका आंसर 7.5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 7.5 ऑप्शन डी। नंबर 39, इन ट्रायंगल एबीसी बी राइट एंगल है, बीडी ऑल्टीट्यूड है, और ऐसा बोला है एडी और बीडी 5 है, आपको फाइंड करना है सीडी, तो वो भी बहुत इजी है। अब देखो, आपके पास एक फॉर्मूला थी जो मैंने आपको बताई थी, बार बार लर्न करने के लिए भी बोला था, BD स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू DC। BD स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर, AD मतलब भी 5, तो 1 5 कैंसिल हो गया, तो आपका CD कितना हुआ 5। अगर AC पूछा होता तो आपको 10 आंसर आता, तो आपका 39 का ऑप्शन CD 5 मतलब कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट हुआ 40, इन ट्रायंगल एबीसी, वापस एपोलिनस है, एपोलिनस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर प्लस हाफ द साइड का स्क्वायर, हाफ द साइड का स्क्वायर, ये है 130, मीडियन है 7 स्क्वायर, आपको BD ही पूछा है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, 65, 7 का स्क्वायर 49, तो ये आपका हुआ 16, BD स्क्वायर 16 हुआ, तो योर BD इज 4। ऑप्शन चेक करते हैं, BD का ऑप्शन 4, तो कौन सा ऑप्शन है 4, मतलब ए। और एक क्वेश्चन देखते हैं 41, a diagonal of a square, square है, diagonal of a square ABCD, मतलब कि स्क्वायर की सभी साइड सेम होती है। डायगोनल अगर 5√2 है तो साइड हमेशा 5 होगी, बट ऐसे डायरेक्ट नहीं, √2 से डिवाइड कर देने का। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो के स्क्वायर हो, डायगोनल दिया हो और साइड फाइंड करनी है तो √2 से डिवाइड, और साइड की हो तो √2 से मल्टीप्लाई। चलो ओके, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, 2AB स्क्वायर इक्वल टू AC आपको दे दिया है, तो 2AB स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 2 गया, तो आपका AB कितना आया 5, तो साइड आपका कितना आ गया 5, मतलब के ऑप्शन बी। 42, लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी आपको समझाया है, लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3। आपको लेंथ ऑफ द साइड, तो आपको मीडियन का लेंथ या ऑल्टीट्यूड, एक फॉर्मूला लिखिए, लेंथ ऑफ मीडियन और ऑल्टीट्यूड इन आइसोसेलेस के इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलवेज √3/2 इनटू साइड। अब इन लोगों ने क्या किया है, मीडियन का लेंथ दे दिया है, तो √3 कैंसिल, तो साइड का मेजर कितना आएगा 2, साइड इज 2, लेंथ ऑफ द साइड 2, कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका सी। नेक्स्ट वन इज 43, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ए बी सी कितना है, पेरीमीटर 6 है, पेरीमीटर अगर आपका 6 है तो साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होगा
ये 2, ये 2, ये 2, बराबर। अब क्या पूछा है हम लोगों ने? ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/2 इंटू साइड। साइड आप लोग लाए हैं 2, 2 कैंसल। व्हाट इज द आंसर? पूरा उल्टा पूछा, √3। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। देखो कंप्लीट रिवर्स पूछ लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट वन देखेंगे 44। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सेम एज पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल 12। तो साइड कितना होगा? 12/3, 4। एरिया पूछता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला है भाई। तो √3/4 साइड आई आपकी 4t²। तो 4√3 एरिया आएगा स्क्वायर यूनिट। तो स्क्वायर यूनिट जो भी है आपका ऑप्शन आएगा बी। एंड नाउ लास्ट एंड फाइनल कहीं पे ले लेते हैं 45। तो 45 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा देखते हैं? 45। ये सभी सेम किस्म के फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड्स आती है उससे आप कैसे ऑल्टीट्यूड और मीडियन फाइंड करते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या है? 45 इन ट्रायंगल एबीसी अगर आप देखेंगे तो A90 है, A90 AD मीडियन मतलब कि AD मीडियन, AD 6 है, AB 10 है। आपको पूछा है AC। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फैंटास्टिक क्वेश्चन। ये देखो व्हेन AD इज मीडियन, AD इज हाफ ऑफ BC या तो CB। AD आपका 6 है तो आपका BC मिल जाएगा 12, BC becomes 12। ये आपका 10 है। अब पाइथागोरस से हम लोग AC² फाइंड कर सकते हैं। तो AC² इक्वल टू हाइपोटेन्यूस में से ये गया 12² माइनस 10², 144 माइनस 100 तो 44, जिसका के स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा तो 2√11। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर ऑप्शन डी रहेगा आपका डी। 46 ये था 45। अब लास्ट बोल रहे थे बट अब लास्ट। इन ट्रायंगल PQR मेजर Q 90 है, 90। PQ QR सेम है और QM परपेंडिकुलर टू PR है। ये आपका 2 है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको फाइंड करना है PQ। ओके फाइन। यहां पे अगर आप लोग देखेंगे QM मीडियन ही हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ऑल्टीट्यूड बिकम्स मीडियन। मतलब कि खास याद रखना QM इज हाफ ऑफ PR। QM 2 है तो आपका PR कितना हो जाएगा 4। चलो 4 आ गया। अब आपको PQ फाइंड करना है तो PQ और QR सेम है तो PQ² प्लस QR² इक्वल टू PR²। पाइथागोरस पता है 2PQ² इक्वल टू 4 द होल स्क्वायर। 2PQ² इक्वल टू कितना हुआ 16, मतलब कि PQ² हुआ 8। तो आपका आंसर PQ आएगा 4 2 सा 8, 2 2। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, योर ऑप्शन ए। यहां से आगे 46 तक हमने किया है। तो
आई थिंक 68 तक है। नेक्स्ट टाइम ज़्यादा टाइम मिला नेक्स्ट सैटरडे तो हम लोग कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।